नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आज एबीपी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला भी फूंक दिया। कई दर्जन एबीपी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट गेट पर आज धरने पर बैठ गए। रेप पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने और मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरे केस की सुनवाई और दोषियों को फांसी देने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के लिए वह कलेक्ट्रेट पहुंचे। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद पर अपराधियों को संरक्षण देने का एबीपी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे थे। अयोध्या पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाया गया। 30 घंटे के बाद मुकदमा पंजीकृत करने का आरोप कलंद पुलिस पर लगा। एबीपी के कार्यकर्ता एसएसपी और डीएम से मुलाकात करने पर अड़े रहे और एबीपी के कार्यकर्ताओं ने मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने से इनकार कर दिया। फिलहाल आज पूरे दिन मदरसा में हुए इस रेप कांड को लेकर के हंगामा चलता रहा। वहीं दूसरी तरफ बीकापुर के विधायक अमित सिंह ने आज रेप पीड़िता बालिका की मां को मुख्यमंत्री से मिलवाया और उसके बाद एक्शन शुरू हो गया। नाबालिग बच्ची से गैंगरेप के मामले में सीएम योगी के आश्वासन के बाद एसडीएम सोहाबल राजस्व कर्मियों के साथ आज भदरसा पहुंचे और सपा नेता मुनीत खान की जमीनों की पैमाई शुरू कराई। कहा है कि अगर सरकारी जमीन पर गैंगरेप के आरोपी सपा नेता की जमीन पाई गई या बिल्डिंग पाया गया तो उस पर बुलडोजर चल सकता है। वहीं दूसरी तरफ कलंदर पुलिस पर लापरवाही बरतने पर कार्रवाई शुरू हो गई। थाना अध्यक्ष रतन शर्मा और चौकी इंचार्ज भदरसा अखिलेश गुप्ता को एसएसपी राजकरण नैयर ने आज सस्पेंड कर दिया। अयोध्या जो पूरे देश भर का हृदय कहा जाता है, अयोध्या जिसने पूरे देश भर में भारत की गरिमा को पूरे विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि बीते दिनों में अयोध्या के भदरसा नगर पंचायत के अंदर वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि सांसद अवधेश प्रसाद यादव के संरक्षण में पल रहे तथा कथित दल के नेता से संबंध रखने वाले उस दल के प्रमुख दायित्व पर ऐसा बैठा मुनीत खान, जो वहां की एक 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप करता है और यह गैंगरेप की घटना कोई नई नहीं है। वहां स्थानीय स्तर पर कल जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल उस परिवार से मिलने जाता है तो मुझे लग रहा है उस माँ की तड़प को देखते हुए, उस परिवार की निर्धनता को देखते हुए, यानी उस परिवार के साथ एक कितना लंबा शोषण एक लंबे समय से होता हुआ चला आ रहा है। वहाँ की जो बेटी है वो बिन बाप की बेटी है, उस बेटी का शोषण कितने लंबे समय से उस मोहित खान और उसके गुर्गों के द्वारा किया जा रहा है। मांग क्या है? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन होने के नाते छात्राओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में खड़ा होने वाला संगठन यह स्पष्ट रूप से मांग करता है कि जिसने छात्रा के साथ इतनी बर्बरता पूर्वक घटना की है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। जल्दी से जल्दी इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। यहाँ तक कि स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से 30 घंटे तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, एफआईआर दर्ज करने के लिए वहां पर पीड़ित परिवार भटकता रहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पुलिस प्रशासन पर कड़े सवाल खड़े करता है। पुलिस प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। यहाँ किस लिए आप बैठे हैं? हम आज जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपने आए हैं कि जिस तरीके से पूरे मामले के अंदर पुलिस प्रशासन की जो घोर लापरवाही बरती गई है, उस घोर लापरवाही पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों पर फांसी की सजा दी जाए। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता धरने पर बैठे। गोसाईगंज के सपा विधायक अभय सिंह आज महिला अस्पताल में रेप पीड़ित बालिका से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए सपा के पीडीए पर सवाल उठाए और कहा कि क्या यही पीडीए है? निषाद समुदाय पीडीए में नहीं आता है। आज पीडीए का कोई भी व्यक्ति इस बालिका के साथ नहीं है। बता दें कि जिला महिला चिकित्सालय पहुंचे अभय सिंह ने आज रेप पीड़िता बालिका से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि 12 वर्ष की बालिका के साथ दरिंदगी की गई है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री ने भी सदन में यह बात कही है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बच्ची खेतों में काम करने जाती थी और बहला फुसलाकर उसके साथ हैवानियत की गई है। दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिला प्रशासन इस बात का पता करे कि उसके पास कौन कौन सी अवैध प्रॉपर्टी है और वह कौन कौन सा धंधा करता था। कुल मिलाकर के
आज अभय सिंह ने कहा कि इससे पहले भी कई लड़कियां दुष्कर्म का शिकार हुई हैं। इन आरोपियों ने कई लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया है। इस मामले को दबा दिया गया, उनकी शिकायत नहीं सुनी गई। पीडीओ वाले लोग थे, क्या निषाद समुदाय पीडीए में नहीं आता है? कुल मिलाकर के आज अभय सिंह ने कई सवाल खड़े किए। वहाँ वार्ता हुई, 12 साल 14 साल की माइनर गर्ल है और जिस तरीके से हैवानों ने हैवानियत की है, दरिंदगी की है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। हमारी कल माननीय मुख्यमंत्री चर्चा मुख्यमंत्री ने सदन में कहा इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पिछड़ी जात की महिला है, निषाद समाज की लड़की है, बेटी है, वहाँ खेतों में काम करने जाती थी, बहला फुसला के जो किया गया, हम चाहते हैं आप लोग सहयोग करें, पूरा समाज सहयोग करे और दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिस तरह बुलडोजर की बात कही गई, क्या कार्रवाई कौन सी बुलडोजर की कार्रवाई करने की बात है? अब वो तो पता करेगी, वो तो प्रशासन का काम है पता करना क्या अवैध संपत्ति इनके पास है, किस तरीके से गुंडागर्दी करते थे लोग। और वहाँ पे ये भी पता चला है कि इस कोई पहली लड़की नहीं है, इस तरीके से बहुत सी लड़कियों के साथ इन्होंने किया। जिस घटनाओं को दबा दिया गया, वो शिकायत उनकी सुनी नहीं गई। अभी अंदर लोग बता रहे, तो बच्चियां बता रही थी, वो सब बच्ची कि बहुत लड़कियों के साथ इन्होंने किया, उसको दबा दिया गया। हम ये बताना चाहते हैं आपको, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह कमरे में आप गए थे, जहाँ गए थे, कैसा नहीं कि यहाँ पर ला करके उसको अवशन कराने की बात की जा रही है? हाँ? बच्ची को यहाँ लेके आया गया है, इस जगह पर जहाँ गए थे। नहीं, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्ट्रासाउंड हो रहा है और जो कुछ हो रहा है, बात हुई, हमारी अधिकारियों से बात हुई, सब कानूनी दायरे में हो रहा है। कल यहाँ पर जब भर्ती कराया गया है, लगभग 1.5 घंटा से उसको अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया, यहाँ अस्पताल प्रशासन द्वारा। हाँ, ऐसा जो है वहाँ की जो काउंसिलर नहीं, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। मेरी अभी बात हुई, वहाँ CWC की मेंबर थी, CMS मैडम भी आई थी, हमसे बात हो रही है, रिकॉर्डिंग है सर, CMO का नंबर मैंने तो उन्होंने कहा। और इसके अलावा अभी वो उसको जो है प्राइवेट वार्ड AC प्राइवेट वार्ड उनको दे रहे हैं, उनके लिए अलग से कमरे की व्यवस्था की जा रही है। अभी मेरी बात हुई है। कल हम लोग जब वहाँ गए थे, तब भी ये चीज़ें सामने आ रही थी कि बहुत सारी लड़कियाँ थी, लेकिन पुलिस चौकी उनके घर में थी, इसलिए कार्रवाई नहीं हुआ। हाँ, ये आप कहना सही है। ये बात अंदर बात करने पता चला कि ऐसा हुआ, कई लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि गरीब और कमज़ोर परिवार की थी, मजबूर थे, ज़रूरतमंद लड़कियां थी, उनको डरा के, धमका के, लालच से इन लोगों को यौन शोषण किया है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीतिक संरक्षण, देखिए, राजनीतिक संरक्षण जहाँ तक बात करते हैं, पीडीए की बात करने वाले लोग थे, वो क्या निषाद समाज को पीडीए किस्सा नहीं मानते हैं कि पीडीए से पिछड़ी जात में एक जात के लिए बना हुआ है और अल्पसंख्यक में सिर्फ एक धर्म के लिए बना हुआ है पीडीए? क्या पीडीए नारा लगाने वाले कोई आदमी आज यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं? पिछड़ी जात निषाद समाज की महिला है, लड़की है, बच्ची है, हमारी बेटी है, यही पीडीए का हिस्सा है। क्या निषाद पीडीए का हिस्सा नहीं बताते हैं? लेकिन आज पीड़ित है, दरिंदगी कर रहे हैं, हैवानियत हो रही है उस बेटी के साथ, लेकिन पीडीए का नारा लगाने वाले आज कोई नहीं खड़े हैं, कोई नहीं दिखाई पड़ रहे पीडीए का नारा लगाने वाले। ये भी हाँ, अब वो जो कोई भी हो, लेकिन जो भी पीडीए का नारा लगाने वाले नेता हैं या उनके कार्यकर्ता हैं या जो कोई भी है, हम ये नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि जो पापी है, जो दरिंदा है, जो हैवान है, उसकी कोई जात नहीं होती। ऐसे सारों लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अगर पीडीए का हिस्सा मानते हैं तो उनके खिलाफ उनको भी खड़ा होना चाहिए। इसके अंदर निषाद समाज के लोगों को पीडीए का हिस्सा नहीं माना जाता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सांसद जी के टीम के कुछ थे। हाँ, वो तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानकारी है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल महिला संरक्षण आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल भी आज महिला चिकित्सालय पहुंच करके उन्होंने भदरसा गैंगरेप पीड़िता नाबालिग बच्ची से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित बच्ची का हाल चाल लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से समाजवादी पार्टी का चरित्र सामने आ गया है। दोनों आरोपी सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी हैं। उन्होंने कहा कि सांसद अवधेश प्रसाद के साथ आरोपियों की कई फोटो वायरल हो रही है। नाबालिग का सरकार और बाल अधिकार संरक्षण आयोग देखभाल करेगा। आरोपियों की चाल चरित्र को देखते हुए बालिका के गांव में और भी बच्चियों से पूछताछ की जाएगी। ऐसे घिनौने कृत्य को न सरकार माफ करेगी न समाज। उन्होंने कहा कि पीड़िता की मां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ गई है और
इस पूरे प्रकरण में आगे की कार्रवाई जल्द ही दिखाई देगी। कैसे क्या हादसा हुआ, लेकिन वाकई में बड़ा दुख हुआ है कि बच्ची खेत में अपने काम करती थी और खेत में काफ़ी समय से वो लोग इसको ताड़ रहे थे, तो इसको किसी बिस्किट का बहाना दिया हो तो बिस्किट देते हैं। उसके बाद इसके साथ रेप किया करीब 2 व्यक्तियों ने। उसके बाद इसकी वीडियो भी बना ली और वीडियो बनाकर इसको कहा गया कि तुम अगर घर में बताओगी तुम्हें मारेंगे और तुम्हें इस पूरे फैला देंगे। इस बच्ची के साथ कई बार उन्होंने गलत कार्य किया। उसके बाद जब पता चला उस तब इसके ये कंप्लेंट, लेकिन वाकई में ये समाजवादी पार्टी का चरित्र सामने आ रहा है, क्योंकि वो सांसद के बहुत ही करीबी हैं। सब जानते हैं कि वो सांसद का करीबी है। ये उनका चरित्र है, ये उनका सामने आ रहा है। मतलब शर्म नहीं आ रही एक छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह से हादसा करते हुए, और वो बच्ची 2-2.5 महीने से प्रेग्नेंट भी हो गई। मतलब बड़ी शर्म की बात है, एक छोटी बच्ची जो 12 साल की भी नहीं हुई है पूरी, उसके साथ इस तरह का हादसा करते हुए शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। ऐसे लोगों को तो बहुत कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। वो पकड़े भी गए हैं और हमारे यहाँ से जो भी हमारी सरकार करेगी वो अच्छा करेगी। कम से कम इन लोग को इनकी सज़ा जरूर मिलेगी और इस बच्ची का पूरे ही संरक्षण जो है हम लोग स्वयं करेंगे, हमारी सरकार करेगी, बाल कल्याण समिति करेगी। अगर ऐसा है, कंप्लेन है, तो हम उसकी भी जांच करवाएंगे, अवश्य जांच करेंगे। कौन सी बच्ची और पीड़ित रही है, कैसे रही है, उसकी पूरी जांच होगी। अब वो पकड़े गए हैं, उनके विषय में सारी जांच होगी। ये उनका साफ उनका चाल चलन चित्र सामने नज़र आ रहा है कि कैसे कैसे लोग उनके पास है, कैसी कैसी समाजवादी पार्टी के सांसद के बहुत करीबी हैं। उनकी फ़ोटोएँ भी सब वायरल हो रही हैं कि वो सांसद के कितने करीबी हैं। तो सांसद बनने का मतलब ये नहीं कि आप इस राक्षस बनकर लड़कियों का अत्याचार करें, लड़कियों पे आप जो भी करिए गलत है, और इसी का जो है समाज भी माफ़ नहीं करेगा और सरकार भी नहीं माफ़ करेगी। पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि माता से कई बार नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस ऐसा कुछ नहीं करेगी। पुलिस पूरी तरीके से अरेस्ट किया है और पुलिस अभी हमारे साथ आई है। माता जी का बयान है? नहीं, माता जी का बयान है, वो आज मुख्यमंत्री से मिलने गई हैं, वो सारी बात को रखेंगी। वो आज मुख्यमंत्री जी के यहाँ ही गई हैं और सारी बात अपनी रखेंगी। जैसा होगा पूरी उचित कार्रवाई की जाएगी। सरजू नदी के किनारे फ्लोटिंग बैरियर पर दौड़ लगाते हुए अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे युवाओं का एक वीडियो वायरल हुआ है। व्यापार अधिकार मंच के संयोजक सुशील जायसवाल, महानगर प्रभारी विश्व प्रकाश रूपन और जिला प्रभारी ने प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों से जल पुलिस को मुस्तैद करने और बिना लाइफ जैकेट की नाव पर सैर कराने वालों से सख्ती करने की मांग की है। बता दें कि सरजू नदी के किनारे फ्लोटिंग बैरियर पर दौड़ लगाते हुए कई युवाओं के वीडियो वायरल हुए हैं और इसी के साथ साथ जिलाधिकारी को व्यापार अधिकार मंच के संयोजक सुशील जायसवाल ने इस ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। जनवादी लेखक संघ फैजाबाद द्वारा बुधवार को प्रेमचंद जयंती के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन शहर के मोतीबाग स्थित एक होटल के सभागार में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि स्वप्निल श्रीवास्तव ने किया। उन्होंने प्रेमचंद की रचनाओं के केंद्र में किसान और स्त्री का जीवन जिसका वर्णन करते हुए कहा कि इसमें यह हमेशा मौजूद रहा। वे उन विसंगतियों को उजागर करते हैं जिनके कारण भारतीय समाज में हाशिए पर रहने वाला वर्ग सदैव वंचना की स्थिति में रहा है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव ने कहा कि प्रेमचंद दूरदर्शी लेखक थे और इसलिए उन्होंने आगामी सांस्कृतिक, सांप्रदायिक और राजनीतिक खतरों की पहचान उसी समय कर ली। साहित्य को राजनीति के आगे चलकर रास्ता दिखाने वाली मसाल वे यूं ही नहीं कहते हैं। भारत के किसानों, मध्यम वर्ग और दलितों की स्थितियों का यथार्थ वर्णन करते हुए मुंशी प्रेमचंद ने सदैव आदर्शवाद को लक्ष्य के रूप में सामने रखा। कार्यक्रम का संयोजन सत्यभान सिंह जनवादी ने किया। फैजाबाद की इकाई प्रेमचंद जयंती के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन आज कर रही है, जो आयोजित हो रही है। इसमें शहर के साहित्यकार, लेखक और जनवादी लेखक के संघ के साथ ही साथ अन्य जो प्रगतिशील संगठन हैं, जैसे कि प्रगतिशील लेखक संघ, जन संस्कृति मंच और अन्य भी जो लेखक संगठन हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो सम्मिलित हो रहे हैं और बहुत गंभीर गोष्ठी हम उनके विषय में आयोजित कर रहे हैं। इसमें फैजाबाद के साथ साथ आसपास के जो जिले हैं, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बस्ती, अन्य जनपदों से प्रतिनिधि आए हुए हैं जो अपनी बात यहाँ मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य पर एक आलोचनात्मक विमर्श वो हमारे बीच रख रहे हैं।
प्रेमचंद बहुत लोकप्रिय लेखक रहे हैं और हम सभी ने बचपन से लेकर के अब तक उनकी कहानियाँ सुनी हैं, पढ़ी हैं। जैसे आप उदाहरण लें, ईदगाह कहानी है, और उसमें जो हामिद है वो ईदगाह जाता है तो वो खिलौना नहीं खरीदता है और अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। बाल मनोविज्ञान की कहानी है। इसी तरह मंत्र कहानी है। एक बुढ़ा सपेरा है, डॉक्टर चड्ढा उसके लड़के का इलाज करने से मना कर देते हैं, लेकिन वो जाकर के उनके लड़के की जान बचाता है। इसी तरह किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, स्त्रियों के बारे में। गोदान जैसा ऐतिहासिक उपन्यास जिसमें एक गरीब किसान है, वो बेचारा मर जाता है सिर्फ एक आकांक्षा लिए हुए कि उसके दरवाजे पे एक गाय बंधी, लेकिन जब मर जाता है तो उसके घर वाले कहते हैं कि इनके हाथ में कुछ पैसा रख दो और गोदान करा दो इनसे। तो ये एक त्रासदी है कि जो भारत का किसान है, और आज देखिए कि तब भी स्थिति किसान की वही थी और आज भी वही है। तो प्रेमचंद इस कारण बहुत प्रासंगिक हैं, बड़े लेखक हैं, महान लेखक हैं। डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव।